गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आर्ट एंड कल्चर में आपको धर्म दर्शन भी पढ़ना है, धर्म दर्शन भी पढ़ना है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के संदर्भ में। बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, वैष्णव, शैव, नैनार, आलवर, तो इन सब के विषय में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो कल्चर के पार्ट में ही इसे हम लोग को देखना है। जैसा कि यहाँ आप देखें तो बुद्ध का सामान्य परिचय, बौद्ध धर्म की अवधारणा और दर्शन। तो बुद्ध का सामान्य परिचय भी हम लोग देखेंगे कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनके पिता कौन थे, उनकी माता कौन थी, उसके साथ साथ उनका पालन पोषण किसने किया, उनका विवाह किसके साथ हुआ। तो एक सामान्य सा परिचय है जो बुद्ध का सामान्य परिचय, जिसमें आप देखते हो कि 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जन्म, 563 ईसा पूर्व में बुद्ध का जो जन्म हो रहा है वह कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य में, कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य में यह बुद्ध का जन्म हो रहा है, कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य में। इनके पिता जो थे वह शाक्य गण के प्रधान थे, जिनके पिता का नाम था सुदोधन, और यह आपको शाक्य गण के प्रधान थे, शाक्य गण के प्रधान, यह इनके पिता थे, शाक्य गण के प्रधान। इनकी जो माता थी वह थी माया देवी, और यह कोलीय गणराज्य से जुड़ी हुई थी। रामग्राम का ही था कोलीय गणराज्य, तो कोलीय गणराज्य की ही प्रधान की बेटी थी। यह भी गणराज्य से थी, क्योंकि बुद्ध के समय में 10 प्रमुख गणराज्य थे। उन्हीं में कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोलीय, पिपलीवन के मौर्य, केशपुत्र के कलाम, अल्पकप के बुल्ली, तो ये सारे गणराज्य हुआ करते थे। जन्म के 6ठे दिन ही इनके माता की मृत्यु हो जाती है, और फिर इनका जो पालन पोषण किया जाता है बुद्ध का, वह पालन पोषण किया जाता है प्रजापति गौतमी के द्वारा। प्रजापति गौतमी यह इनकी आपको मौसी थी, जिन्होंने बुद्ध का पालन पोषण किया था। इसके बाद बुद्ध का विवाह जो होता है वह 16 वर्ष की उम्र में बुद्ध का विवाह इनकी ही अपनी चचेरी बहन यशोधरा के साथ इनका विवाह होता है बुद्ध का। उसके बाद इनका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम राहुल रहता है। आगे आप देखते हो कि बुद्ध ने 13 वर्ष तक वैवाहिक जीवन जिया, पारिवारिक जीवन जिया। उसके बाद 29वें वर्ष जब बुद्ध आते हैं तो जीवन में 4 ऐसी घटनाएं घटित होती है जिसको देखकर बुद्ध का मन बड़ा द्रवित हो जाता है, और गृह त्याग का विचार उनके मन में आता है। शुरू से ही वह थोड़े चिंतनशील प्राणी थे, चिंतन मनन हमेशा किया करते थे, लेकिन जीवन की जो 4 रहस्यमयी घटनाएं थी उसने उनके और भी गृह त्याग के विचार को और प्रबल बना दिया और मजबूत बना दिया। उसके बाद 29वें वर्ष बुद्ध गृह त्याग करते हैं, और यह जो गृह त्याग है यह अपने घोड़ा कंथक और सारथी चन्ना के साथ करते हैं। उसके बाद फिर 6 वर्ष तक यह अलग अलग क्षेत्र में घूमते हैं ज्ञान की उस खोज में। अंततः बुद्ध को 35वें वर्ष, जीवन के 35वें वर्ष में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में। 35वें वर्ष बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति। यह ज्ञान की प्राप्ति आपको बोध गया में होता है, जिसे निर्वाण कहा जाता है। उसके बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वह सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ, और इसे कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन।
धर्मचक्र प्रवर्तन। यह बुद्ध का पहला उपदेश था, ज्ञान प्राप्ति, जिसे आपको पता होना चाहिए। इसे निर्वाण कहा गया है बौद्ध धर्म में, और इस गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण, इस ज्ञान प्राप्ति को महाभिनिष्क्रमण नाम दिया गया। उसके बाद बुद्ध जीवन पर्यंत उपदेश देते रहे, और इसी उपदेश के बाद 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु होती है। 483 ईस्वी पूर्व में बुद्ध की मृत्यु होती है, और इसे कहा गया निर्वाण। और यह जो बुद्ध की मृत्यु का जो प्रतीक माना गया, महापरिनिर्वाण, वहां से अब बुद्ध की पूजा प्रतीक के रूप में की जाने लगती है, जिसे स्तूप कहा जाता है। तो यह बौद्ध धर्म के संदर्भ में कुछ बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। मुझे लगता है कि इसे सबको पता होना चाहिए। महाभिनिष्क्रमण, निर्वाण, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, यह क्या है। आते हैं बच्चों, आज के जो हमारा प्रश्न है, जो क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो आज के प्रश्न की ओर आते हैं। और यह आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बुद्ध के जीवन से जुड़ा था। बुद्ध के जीवन से जुड़ा स्थल आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्थल है जो बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ था। अवंती, गांधार, कौशल और मगध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वेयर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। अवंती, गांधार, कोसला, मगधा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 1, 2 and 3, 2 and 3 only, 1, 3 and 4, 3 and 4 only। अब इनमें से कौन सा स्थल है जो बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और आप लोगों ने पढ़ रखा है। एंशिएंट इंडिया में भी हम लोगों ने इसे देखा है। तो मुझे लगता है कि आपकी ओर से सही उत्तर इसका आना चाहिए कि बुद्ध के जीवन से जुड़ा कौन सा स्थल है। तो यहां आप देखते हो तो बौद्ध धर्म में अष्ट महास्थान की चर्चा की गई है। अष्ट महास्थान, 8 पवित्र स्थान, अष्ट महास्थान, जिसे 8 पवित्र स्थान माना जाता है। 8 पवित्र स्थान, 8 होली प्लेसेज, यह बौद्ध धर्म में इसका चर्चा किया जाता है, जो बुद्ध के जीवन से संबंधित जुड़ा स्थल है। उसमें आपको कपिल वस्तु भी आता है, लुम्बिनी वन, कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन, जहां बुद्ध का जन्म होता है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यहां पे आप देखें कि बुद्ध के जीवन से जुड़े अष्ट महास्थान में जो क्षेत्र शामिल है, उसमें लुम्बिनी वन है। लुम्बिनी वन, लुम्बिनी वन, लुम्बिनी वन। इसके साथ साथ बुद्ध के जीवन से जुड़ा स्थल बोध गया, बोध गया, सारनाथ, सारनाथ, राजगृह, राजगृह, इसके साथ साथ वैशाली, ये सब अष्ट महास्थान में बच्चों शामिल हैं। इसके साथ साथ आप देखें तो आपको कौशल भी है, ठीक है, कुशीनगर है, कौशल है, कुशीनगर है, यह भी अष्ट महास्थान में शामिल है। कौशल है, यहाँ के शासक प्रसेनजीत थे, जो बुद्ध के ही शिष्य थे। तो इन सब को आप देखें। इसके साथ साथ एक और स्थान आता है जिसका नाम संकिसा है, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में पड़ता है। तो यह अष्ट महास्थान में शामिल है, जो बुद्ध के जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल पूछा जा रहा है। यह यूपीएससी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अवंती का शासक था चंड प्रद्योत, यहां का शासक था चंड प्रद्योत। यह बुद्ध को आमंत्रित किया था, लेकिन बुद्ध जा नहीं पाए थे। गांधार, यह आपको तक्षशिला में पड़ता है, यहां भी बुद्ध नहीं गए। कौशल और मगध की यात्रा बुद्ध करते हैं। यह बुद्ध के जीवन से जुड़ा स्थल है बच्चों।
बुद्ध के नहीं करण, डी नहीं, बल्कि बुद्ध के जीवन से जुड़ा स्थल, यह आपको कौशल और मगध है। और एक क्वेश्चन दो बार यूपीएससी ने पूछ रखा है, दो बार पूछ रखा है यूपीएससी ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध के जीवन की 5 महान घटनाओं को प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बुद्ध के जीवन से जुड़े जो घटनाएं हैं उनको सिंबॉलिक रूप में दर्शाया गया है। द 5 ग्रेट इवेंट्स इन बुद्धाज लाइफ आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। इन दिस कॉन्टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। अब बुद्ध के जीवन से जुड़ी ये जो 5 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसे किन किन प्रतीकों से दर्शाया गया? जैसे कमल और बैल, यह आपको किसका प्रतीक है? पहिया। यह किसका प्रतीक है? स्तूप। यह किसका प्रतीक है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें। अच्छे, ऑप्शन 3 और 4 डी में है। ओके, मैं देखूं। अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल सही इसका डी तो आंसर है। 3 और 4 सही है बच्चों। डी है तो हाँ, बिल्कुल डी सही है। करण, आपने सही बताया, डी है इसका आंसर, डी है। ठीक है, 3 और 4, तो 3 और 4 तो मैंने आंसर टिक नहीं किया था, तो 3 और 4 डी में है। ठीक है आपका आंसर। नेक्स्ट आते हैं, तो यह 5 महान घटनाएं जो प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है उसमें सही मैचिंग कौन सा है? सही मैचिंग कौन सा है? तो यहां पे आप देखें कि बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को आपको दिखाया गया है और यह आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको जो 5 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे जन्म, तो जन्म को किस में दर्शाया गया है? बुद्ध के जन्म को, बुद्ध का जो गृह त्याग है, महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जा रहा है? महाभिनिष्क्रमण। तो इसको किस रूप में दर्शाया गया? महान त्याग यानी महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, भिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग। तो इसका प्रतीक क्या है? निर्वाण का प्रतीक क्या है? अब ऐसे प्रश्न तो आप लोगों को बिल्कुल सही होना चाहिए बच्चों। देखो, कमल और बैल यह आपको जन्म का प्रतीक है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। यह जो महान त्याग है, गृह त्याग जो है, महाभिनिष्क्रमण, यह आपको पहिया नहीं बल्कि अश्व है। अश्व, ठीक, ठीक है, अश्व है। और जो पहिया है यह प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। पहिया जो है यह आपको किसका प्रतीक है? धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन जो बुद्ध ने पहला उपदेश दिया है उसका प्रतीक है पहिया। स्तूप जो है यह आपको महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। महापरिनिर्वाण, बुद्ध की जो मृत्यु है वह स्तूप, महापरिनिर्वाण। और निर्वाण का जो प्रतीक है बच्चों, निर्वाण का प्रतीक है आपको पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष है ना, जिसे बोधि वृक्ष कहा जा रहा है। तो इनमें से सही कौन सा है? तो केवल एक सही होगा, इसमें केवल एक सही होगा। क्लियर है कि इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है? तो सही ऑप्शन केवल एक होगा। ऐसे प्रश्न को आप लोग कैसे गलत कर रहे हो? पहिया धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक, गृह त्याग यह आपको अश्व गृह त्याग का प्रतीक, पीपल वृक्ष निर्वाण का प्रतीक, स्तूप धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक। तो यह आपको यानी इसका सही आंसर केवल ए होगा, ए होगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा शिलालेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अशोक के बहुत सारे अभिलेख हैं जो हमें शिलालेख के रूप में और स्तंभ लेख के रूप में प्राप्त होते हैं। शिलालेख और स्तंभ लेख के रूप में अशोक के अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि अशोक के जो भी अभिलेख हैं उन सभी अभिलेखों की लिपि एक ही है। लिपि एक ही है, उन सब की भाषा एक ही है, प्राकृत, और उनकी लिपि अलग अलग है। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख की जो खोज किया गया था वह खोज किया गया था आपको टिपेन थायलर महोदय के द्वारा
1750 ईस्वी में। और सबसे पहले उसे पढ़ने का जो काम किया था, वह आपको पढ़ने का काम किया था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अब आपको यहां पे पूछा जा रहा है कि अशोक के अभिलेख में से कौन सा ऐसा शिलालेख है जो इस बात की पुष्टि करता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका कॉन्फर्म्स द ट्रेडिशन दैट गौतमा बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी। अब इनमें से कौन सा ऐसा शिलालेख है जो इस बात की पुष्टि करता है कि अशोक का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। आप देखते हैं बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। आप देखते हो कि अशोक वह आपको धम्म यात्रा करता है, धम्म यात्रा करता है और बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर वह जाता है। तो अशोक का जो रुमनदेई अभिलेख है, रुमनदेई अभिलेख, जब यहां पे अशोक जाता है अपने शासन के क्रम में, तो वह वहां पे रुमनदेई अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है कि बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ था। क्योंकि जब यहां अशोक धम्म यात्रा करता है तो यहां पे उसने एक कर जो पहले से चला आ रहा था, बलि कर को उसने समाप्त कर दिया था। और जो भू राजस्व था, उस भू राजस्व को घटाकर 1/6 से घटाकर उसने कितना कर दिया था, 1/8। तो कर में भी उसने कमी लाया और पहले से चला आ रहा एक जो कर था बलि नामक कर, जो वैदिक काल से ही चला आ रहा है, उस कर को वह समाप्त करता है अशोक। और इस बात की पुष्टि अशोक का रुमनदेई अभिलेख करता है। रुमनदेई अभिलेख, आपको यह ध्यान रखना है कि यह एकमात्र ऐसा अभिलेख है, रुमनदेई अभिलेख, जो आपको मौर्यकालीन कर व्यवस्था की जानकारी देता है। मौर्यकालीन कर व्यवस्था का, मौर्यकालीन कर व्यवस्था का यह अभिलेखीय साक्ष्य है। कैसा साक्ष्य है? तो यह आपको बच्चों अभिलेखीय साक्ष्य है, अभिलेखीय साक्ष्य है। साहित्यों में तो मौर्यकालीन कर व्यवस्था का उल्लेख तो किया ही गया है, चाहे वह मेगास्थनीज का इंडिका हो या कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, इन सब में तो मौर्यकालीन कर व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। लेकिन यह अशोक का एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो अभिलेखीय साक्ष्य यानी इस बात की पुष्टि करता है। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर आप लोगों ने दिया है, डी इसका सही आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बुद्ध की अंतिम शिक्षाओं को किसके द्वारा सुना गया था? बुद्ध की जो अंतिम शिक्षा है, बुद्ध का जो अंतिम उपदेश है, यानी मृत्यु से पहले बुद्ध ने जो उपदेश दिया वह किसके द्वारा सुना गया था? सारिपुत्र, मोगलाना, अश्जी, सुभद्रा, ये सभी बुद्ध के शिष्य हैं। यह ध्यान रखना है, ये सभी बुद्ध के शिष्य हैं। तो अंतिम उपदेश जो बुद्ध ने दिया वह किसके द्वारा सुना गया? किसके द्वारा सुना गया? तो यहां पे आप देखते हो कि अंतिम उपदेश जो बुद्ध ने दिया था, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां दिया? कुशीनगर में दिया था, जिसे कुशीनारा भी कहा जाता है। तो बुद्ध का अंतिम जो शिक्षा है, अंतिम उपदेश, यह अंतिम उपदेश कहां दिया जा रहा है? कुशीनारा, कुशीनगर में। यहीं पे आपको बुद्ध की मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु होती है। 80 वर्ष की अवस्था के बुद्ध हो गए थे और कुशीनरा का जो मल्ल था, मल्ल गणराज्य, तो वही वह अंतिम उपदेश देने गए थे और उसी उपदेश के क्रम में बच्चों बुद्ध की मृत्यु होती है। वहीं पे बुद्ध की मृत्यु होती है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जा रहा है। तो यहां आप देखो कि वह है सुभद्रा। सुभद्रा रोने लगा जब बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध ने बतलाया कि अब समय आ चुका है शरीर त्याग करने की, क्योंकि कहा जाता है कि वहां पे बुद्ध को शुकर मध खिलाया गया था और उसके बाद बुद्ध को डिहाइड्रेशन हो गया था, डिहाइड्रेशन हो गया था। उसके बाद बुद्ध की मृत्यु होती है। बुद्ध अपने शिष्यों को बुलाते हैं और इस बात की चर्चा करते हैं कि अब शरीर त्याग करने का समय आ चुका है। तो
आनंद जो था वह रोने भी लगा। बुद्ध का शिष्य जो भद्रक था वह भी रोने लगा कि अब हमें कौन शिक्षा देगा, कौन उपदेश देगा। तो वही बुद्ध कहते हैं कि मैं कोई अंतिम बुद्धा नहीं हूं, हमसे पहले भी बुद्ध आए हैं और हमारे बाद भी बुद्ध आएंगे। और यहीं पे जो अंतिम उपदेश जो बुद्ध ने दिया था, इसमें बुद्ध ने कहा था अप दीपो भव, अप दीपो भव, अप दीपो भव, अप दीपो भव, यह बुद्ध का अंतिम उपदेश था। अप दीपो भव, अपना दिया स्वयं बनो, स्वयं को अपने आप से प्रकाशित करो, अपने आप को स्वयं से प्रकाशित करो। कोई आपको प्रकाशित नहीं कर सकता है, कोई आपके जीवन में चमत्कार नहीं ला सकता है जब तक आप नहीं चाहोगे। जैसे कोई आपको सफलता नहीं दिला सकता है जब तक आप नहीं चाहोगे, कोई भी सफलता नहीं दिला सकता है। वह आपके ऊपर तय करता है कि आप कितना सीरियस हो इस एग्जाम को लेकर। तो यहां पे बुद्ध का यही अंतिम उपदेश था, अप दीपो भव। और बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो दिया था वह सुभद्रा को दिया था। यह बुद्ध के शिष्य थे जो रोने लगे। तो यहां पे इन चीजों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। बौद्ध धर्म की तरह आत्मा के अस्तित्व में विश्वास जैन धर्म भी करता है। जैनिज्म लाइक बुद्धिज्म बिलीव्स इन द एक्सिस्टेंस ऑफ सोल। बौद्ध धर्म के विपरीत वेदों के अधिकार को जैन धर्म अस्वीकार करता है। बौद्ध धर्म के विपरीत पूछा जा रहा है। जैनिज्म अनलाइक बुद्धिज्म रिजेक्ट द ऑथोरिटी ऑफ वेदाज। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की तरह आत्मा के अस्तित्व में जैन धर्म विश्वास करता है। क्या बौद्ध और जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किए हैं? क्या आत्मा की स्वीकृति है? क्या तो बौद्ध धर्म की तरह आत्मा के अस्तित्व में विश्वास जैन धर्म, बौद्ध धर्म तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं करता है। सबसे बड़ी बात यह है। हां, जैन धर्म ने अनात्मवाद का सिद्धांत दिया है कि आत्मा एक नहीं बल्कि अनेक है। कण कण में आत्मा है, सभी जीवों में आत्मा है, यह जैन धर्म कहता है। लेकिन बौद्ध धर्म तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। तो यह तो गलत हो गया स्टेटमेंट ही। अब बौद्ध धर्म के विपरीत वेदों के अधिकार को जैन धर्म अस्वीकार करता है। तो क्या बौद्ध धर्म ने वेदों को स्वीकार किया है क्या, जो जैन धर्म अस्वीकार कर रहा है? तो बौद्ध और जैन दोनों ने वेदों के अस्तित्व को भी अस्वीकार किए हैं। वेदों के अस्तित्व को भी अस्वीकार कर दिया गया है। तो इसमें बच्चों आप देखो तो इसमें आप लोग जो आंसर दे रहे हो, हां, इसका डी आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध परंपरा में महिलाओं के लिए दीक्षा लेने वाली पहली महिला कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू सीक ऑर्डिनेशन फॉर वुमेन इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन? यशोधरा, महाप्रजापति गौतमी, सुजाता, धम्मानंद। अब आपसे पूछा जा रहा है, यह भी बहुत आसान सा प्रश्न है कि सबसे पहली महिला कौन थी जो बौद्ध धर्म में भिक्षुनी बनी थी? बौद्ध धर्म में भिक्षुनी बनी थी, बुद्ध की शिष्या बनी थी। वह पहली महिला कौन थी? ओके, महाप्रजापति गौतमी। तो आप देखें कि बुद्ध अपने जीवन काल में ही भिक्षु संघ का गठन करते हैं और भिक्षुनी संघ का। यह जो भिक्षु संघ स्थापित किया गया था, भिक्षु संघ, तो भिक्षु संघ का गठन किया गया था सारनाथ में। जब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था तो वहीं पे बुद्ध ने भिक्षु संघ का गठन किया था। और जो सबसे पहले जो 5 जो भिक्षु बने थे वह वही 5 कौंडिन्य थे जिन्होंने बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश जिनको दिया था, वही सबसे पहले बुद्ध के शिष्य बनते हैं। उसके बाद आगे चलकर चूंकि
बुद्ध महिला भिक्षुणी संघ के गठन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब यह वैशाली पहुंचे तो इनकी जो लालन पालन करने वाली जो इनकी धाय मां थी प्रजापति गौतमी, वह आती है, कहती है बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। बुद्ध उसके पक्ष में नहीं थे, महिला भिक्षुणी संघ के गठन के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि बुद्ध समाज के साथ टकराव नहीं लाना चाहते थे। लेकिन बुद्ध के इस शिष्य आनंद के काफी आग्रह करने पर यह जो भिक्षुणी संघ का गठन बुद्ध ने किया, वह आनंद के आग्रह पर, यह बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, तो इन्होंने काफी आग्रह किया बुद्ध से कि कम से कम माता को तो संघ में जगह दे दो। बुद्ध ने कहा कि केवल बात माता की नहीं है, क्योंकि बुद्ध उस स्तर पर आ चुके थे, वह ज्ञान की प्राप्ति, जो ज्ञान प्राप्त किए उनके लिए सब एक समान थे, सब एक समान थे। और बुद्ध समाज के साथ सामंजस्य लेकर चलना चाहते हैं, तो इन्होंने सबसे पहला जो शिष्य बनाया वह प्रजापति गौतमी को बनाया। उसके बाद वैशाली की ही एक नगर वधु थी। तो यहां पे हम लोग जो बच्चों देख रहे हैं, अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन बौद्ध परिषद से जुड़ा है। तो अशोक को आप देखिए मौर्य शासक है, कनिष्क कुषाण शासक, अजात शत्रु मगध शासक, महापद्मनंद मगध शासक। अब बुद्ध के जीवन में 4 बौद्ध, यानी बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध सभा का आयोजन किया जा रहा है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जिसे कहा जाता है। पहला जो बौद्ध सभा का आयोजन हो रहा है वह हो रहा है राजगृह, यह पहला बौद्ध सभा का। दूसरा बौद्ध सभा का आयोजन हो रहा है वैशाली। तीसरे बौद्ध सभा का जो आयोजन हो रहा है वह हो रहा है पाटलिपुत्र। और चौथे बौद्ध सभा का जो आयोजन हो रहा है वह हो रहा है आपको कश्मीर के कोंडलवन। ठीक है, अब यहां पे आप देखें तो यह जो प्रथम बौद्ध सभा है, यह आपको अजात शत्रु के संरक्षण में, शासक अजात शत्रु है। दूसरा आप देखें तो कालाशोक। तीसरा आप देखें तो अशोक मौर्य शासक। और चौथा यह हो रहा है आपको यानी कनिष्क कुषाण शासक। तो यह 4 बौद्ध सभा का आयोजन किया जा रहा है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल जिसे कहा जा रहा है बुद्ध की मृत्यु के बाद। यहां आप देखते हो कि राजगिरी में जो इसके अध्यक्ष हैं वह है आपको महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध सभा के जो अध्यक्ष हैं वह है आपको साबक मीर। और तृतीय बौद्ध सभा के जो अध्यक्ष हैं वह अशोक। इसी प्रथम बौद्ध सभा में ही 2 पिटक की रचना हो रही है, जिसे सूत पिटक और विनय पिटक कहा जाता है। सूत पिटक की रचना आनंद के द्वारा और विनय पिटक की रचना बुद्ध के ही शिष्य उपाली के द्वारा। फिर तृतीय बौद्ध सभा में आप देखते हो तो तृतीय पिटक की रचना होती है पाटलिपुत्र में अशोक के समय, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुतीस, वह उसके अध्यक्ष थे, जिसमें अभिधम पिटक की रचना हो रही है। और यह बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कहलाता है, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसे ही बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कहा जा रहा है। जैसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, वैसे ही बौद्ध धर्म के त्रिपिटक सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो यहां आप देख रहे हो कि कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में 4th बौद्ध सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष हैं वसुमित्र और इसके उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष बौद्ध दार्शनिक थे। तो इस प्रकार से इसी 4th बौद्ध सभा में ही बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों में विभाजित होता है, हीनयान और महायान के रूप में। तो इन सारी चीजों को आपको याद रखना है। तो यहां पे आप देखें कि कौन बौद्ध परिषद से जुड़ा है, तो अशोक, कनिष्क, अजात शत्रु। यानी यहां पे आप देखें तो अशोक, कनिष्क और अजात शत्रु, महापद्मनंद नहीं है।
तो महापदम नंद नहीं है, तो ये इसका सही उत्तर होगा, ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों हम लोग आते हैं, अगले प्रश्न की ओर। कई चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों ने बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थानों का दौरा करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया। निम्नलिखित में से उनमें से कौन एक नहीं है? पूछा जा रहा है चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के विषय में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बहुत सारे चीनी बौद्ध तीर्थयात्री थे जो आपको बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए। अब इनमें से कौन सा नहीं है? फाहियान, इफेक्सियन यानी फाहियान, 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 वेनसांग, जुआनचांग यानी वेनसांग, वेनसांग, इत्सिंग, इत्सिंग और एलन चेन। इनमें से कौन सा नहीं था? कौन सा नहीं था? Many Chinese Buddhist pilgrims visited the Indian subcontinent to visit places associated with Buddha's life. Who among the following is not one of them? फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग, एलन चेन। कौन इसमें से नहीं था? कौन इसमें से नहीं था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आप देखें कि फाहियान भी, यह भी आपको फाहियान, यह भी आपको चीनी यात्री है जो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आता है, फाहियान। और उसके बाद फिर वेनसांग आ रहा है 7वीं सदी में। फाहियान आ रहा है चंद्रगुप्त आपको जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसके समय में आ रहा है फाहियान, और वह बौद्ध धर्म संबंधी अध्ययन करता है। उसके बाद यह अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है फो क्यू की। वेनसांग यह आता है 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय, और वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा सी क्यू की। इत्सिंग भी आपको चीनी यात्री है, यह भी आपको बौद्ध धर्म संबंधी अध्ययन करने के लिए भारत की यात्रा करता है। तो इसमें आप देखें तो एलन चेन यह आपको नहीं है, एलन चेन यह आपको नहीं है, डी नहीं है, डी होगा गीता, इसमें से डी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। वह ब्राह्मणवाद का कट्टर अनुयायी था। बौद्ध स्रोत अक्सर उसे बौद्ध धर्म के उत्पीड़क के रूप में संदर्भित करते हैं। वह कौन है? ही वॉज a staunch follower of Brahmanism. Buddhist sources often refer to him as a persecutor of Buddhism. He is पुष्यमित्र, मेनेंडर, सोमपुरा, धर्मरक्षित। वह ब्राह्मणवाद का कट्टर अनुयायी कौन था? जो ब्राह्मणवाद का कट्टर अनुयायी था, जिसे बौद्ध धर्म के उत्पीड़क के रूप में जाना जाता है, बौद्ध धर्म के उत्पीड़क के रूप में जाना जाता है। वह कौन था जो ब्राह्मण धर्म का कट्टर अनुयायी था? मैं जब यात्रा का शुरुआत किया था तो मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों का इससे कायाकल्प होगा। हम लोगों ने सितंबर से स्टार्ट किया था। अब मुझे लगता है कि अब आप लोगों की रुचि इसमें नहीं रही, इसलिए अब इस सेशन को समाप्त कर देना ही अच्छा है। मैंने देखा कि पहले बहुत बच्चे इंटरेस्ट इसमें जताए, बहुत बच्चे जुड़े, बहुत बच्चों ने कहा कि बहुत अच्छा चल रहा है, डर खत्म हो रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये यात्रा को अब समाप्त कर देना चाहिए। शायद अब आप लोगों के मन का डर जो है वह समाप्त हो गया है। शायद प्रीलिम्स को लेकर अब आप लोग निश्चिंत हो गए होंगे। यह भी हो सकता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि अब मुझे प्रीलिम्स तो नहीं रुकेगा। तो इसलिए अब मुझे लगता है कि अब सारे सेशन मैंने और भी सोचा था कुछ करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि सबको अच्छी चीजें पचती नहीं है, और फ्री में अगर कोई चीज दी जाए तो बिल्कुल लेना लोग नहीं चाहते। अगर यही पैसा लगाकर दिया जाता तो आज सभी लोग आते। और आप विश्वास करो 10 दिन के अंदर वो सारा वीडियो भी जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वो सारा वीडियो भी हटेगा अभी। और अब इसको बंद ही कर देना ज्यादा अच्छा है। मैंने सोचा था कि और सब्जेक्ट इसमें करवाया जाए, लेकिन अब करवाने का कोई मुझे लगता है कि फायदा है नहीं, क्योंकि जब आज की दुनिया में आज सबसे बड़ी चीज है कि अगर कोई देना चाहे अच्छी चीज तो उसको लेने वाले भी लोग नहीं हैं।
अगर अच्छी चीज बताई जाए, उसको दी जाए, तो मुझे लगता है कि उसको लेने वाले भी लोग नहीं है। और इससे पता चलता है कि स्टूडेंट कितने सीरियस हैं। इसमें कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, सुबह सुबह उठकर और इतना मेहनत करके सारी चीजें कंप्लीट करके आपको करवाया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने देखा कि अब आप लोगों को उससे भी कोई लेना देना नहीं है, तो अब ये सेशन ही समाप्त कर देना वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, ठीक है। इसलिए मैं और भी सब्जेक्ट का सोचा था, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि अब उसकी कोई विशेष आवश्यकता है। शायद आप लोग तैयार हो गए होंगे, तो अच्छी बात है, सभी लोग अगर तैयार हो गए हैं तो। क्योंकि जब कोई भी चीज अगर फ्री में रेवड़ी की तरह बांटी जाती है तो उसको लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है। यही चीज अगर फीस रखकर किया जाता तो आज सभी लोग जुड़े रहते। अब यहां पे आप देखें कि ब्राह्मणवाद का कट्टर अनुयायी था, जिसे बौद्ध धर्म के उत्पीड़क के रूप में जाना जाता है। कौन था? पुष्यमित्र, मेनेंडर, सोमपुरा या धर्मरक्षित। तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मण धर्म का जो कट्टर अनुयायी माना जाता था, वह माना जाता है पुष्यमित्र सोम को। ऐसे आपको गौंड शासक, बंगाल का गौंड शासक शशांक भी है, जिसे बौद्ध धर्म का उत्पीड़क बताया गया है। ठीक है, ठीक है। तो जिसे बौद्ध धर्म का उत्पीड़क बताया गया तो वह है पुष्यमित्र सोम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। बौद्ध शिष्यों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। सारीपुत्र गौतम बुद्ध की एक प्रमुख महिला शिष्या थी। क्षेमा जो बौद्ध संघ में सम्मिलित हुई राजा बिंबिसार की रानियों में से एक थी। बुद्ध के एक शिष्य मोगलान को उनकी मानसिक शक्तियों के लिए जाना जाता था। मगध के राजा अजातशत्रु और कौशल के राजा प्रसेनजीत बुद्ध के शिष्य बने। आपको पूछा जा रहा है बौद्ध शिष्यों के संबंध में कि बुद्ध के शिष्य कौन कौन से थे। तो सारीपुत्र गौतम बुद्ध की एक प्रमुख महिला शिष्या थी। क्या यह सही है? क्षेमा जो बौद्ध संघ में सम्मिलित हुई और बिंबिसार की रानियों में से एक थी। बुद्ध के एक शिष्य मोगलन उनकी मानसिक शक्तियों के लिए जाने जाते थे। मगध के राजा अजातशत्रु और कौशल के शासक प्रसेनजीत भी बुद्ध के शिष्य थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि इनमें से सही उत्तर कौन सा है। तो यहां पे आप देखें कि सारीपुत्र यह गौतम बुद्ध की महिला शिष्या नहीं थी। सारीपुत्र गौतम बुद्ध की महिला शिष्या नहीं थी। सारीपुत्र यह पुरुष थे। तो यह तो आपका हो गया गलत, यानी पहला इसमें से आप ऑप्शन को निकाल दें। अब आप आ गए 50-50 के जोन में। अब क्षेमा को आप देखो तो बिंबिसार जो हर्यक वंश का शासक था, बिंबिसार मगध शासक था। और बिंबिसार को हम लोग देखते हैं कि बिंबिसार ने बहुत सारी शादियां भी की थी, जिसमें 3 प्रमुख उसका वैवाहिक संबंध था। उसी में आपको एक थी वैशाली में उसने शादी किया था, लिच्छवी राजकुमारी, चेटक की बहन चेलना। दूसरा आप देखते हैं तो कौशल शासक प्रसेनजीत के यहां उसने किया था महाकोशला के साथ। तो उसकी 3 प्रमुख पत्नियां थी, महाकोशला, चेलना और तीसरी जो थी वह थी आपको क्षेमा, जो मद्र देश की राजकुमारी थी। क्षेमा भी आपको बौद्ध धर्म में शामिल होती है। क्षेमा, मुगलान ये सभी महिला थी जो भिक्षुणी बनती हैं। तो ऐसा यह भी सही है कि क्षेमा जो बिंबिसार की पत्नी थी वह आपको भिक्षुणी बन जाती है। उसी प्रकार बुद्ध की एक शिष्या आपको मोगलाना भी है, यह भी आपको बुद्ध की शिष्या है। मगध के राजा अजातशत्रु और कौशल के शासक प्रसेनजीत यह भी आपको बुद्ध के शिष्य हैं। यहां तक कि अवंती के शासक चंड प्रद्योत भी बुद्ध के शिष्य हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन इसमें से सी है। सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हीनयान संप्रदाय बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करता था। बहुत अच्छा प्रश्न है। हीनयान संप्रदाय क्या यह बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करता था? महायान संप्रदाय मोक्ष
की बोधिसत्व अवधारणा का पालन किया। हीनयाना सेक्ट बिलीव्ड इन आइडियल वर्शिप ऑफ बुद्धा। महायाना सेक्ट फॉलोड द बोधिसत्व कॉन्सेप्ट ऑफ सैल्वेशन। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय हैं, क्योंकि चतुर्थ बौद्ध सभा में जब कश्मीर के कुंडल वन में जब बौद्ध सभा का आयोजन किया जाता है, आपको कुषाण शासक कनिष्क के समय जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र करते हैं और उपाध्यक्ष अश्वघोष होते हैं, उसी समय बौद्ध संप्रदाय दो भागों में विभाजित होते हैं। एक कहलाता है हीनयान और एक कहलाता है महायान। हीनयान वह आपको यानी परंपरावादी है, बुद्ध को अपना आदर्श मानता है, बुद्ध को अपना गुरु मानता है और बुद्ध की पूजा प्रतीक के रूप में करता है, बुद्ध की पूजा मूर्ति के रूप में नहीं करता है। हीनयान संप्रदाय के लोग बुद्ध को अपना आइडियल मानते थे, अपना आदर्श मानते थे, अपना गुरु मानते थे। वह बुद्ध को ईश्वर नहीं मानते थे, वह बुद्ध की पूजा मूर्ति के रूप में नहीं करते थे। तो हीनयान संप्रदाय बुद्ध की पूजा, बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करता था? नहीं, गलत है। महायान संप्रदाय ने मोक्ष की बोधिसत्व अवधारणा का पालन किया। महायान संप्रदाय में आप देखो तो बुद्ध की पूजा मूर्ति रूप में की जाती है और बुद्ध की कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में ही बुद्ध की मूर्तियां बनती हैं और बुद्ध की मूर्तियां गांधार मूर्ति कला शैली यानी मूर्ति निर्माण की दो शैलियां विकसित हुई, जिसे एक गांधार मूर्ति कला शैली और एक मथुरा मूर्ति कला शैली। इन दोनों का संरक्षक कुषाण शासक कनिष्क था, दोनों का संरक्षक कुषाण शासक कनिष्क था। तो यहां हम लोग देखें तो महायान संप्रदाय बुद्ध की पूजा मूर्ति रूप में करता है और इसी में बोधिसत्व यानी अवतारवाद इसी में दिखाई देता है। बोधिसत्व की अवधारणा महायान संप्रदाय से है, जिसमें अवलोकितेश्वर, क्षितिगर्भ, वज्रपाणी, मैत्रेय और अंतिम फ्यूचर बुद्धा मैत्रेय को माना जाता है। कहा जाता है कि अभी एक और बुद्ध हैं जो भविष्य में जन्म लेंगे और वह है मैत्रेय। तो यह बोधिसत्व की अवधारणा महायान संप्रदाय के अंतर्गत आती है। तो यह आपका सही यानी सही उत्तर क्या होगा बच्चों? केवल बी होगा, केवल बी होगा। क्योंकि बच्चों हीनयान संप्रदाय के जो लोग हैं वह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं कर रहे हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं कर रहे हैं। वह बुद्ध की पूजा प्रतीक के रूप में, और बुद्ध का प्रतीक क्या है? स्तूप है। तो यह ध्यान रखना है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख सूत पिटक में किया गया है। पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए अलग अलग शाखाएं थी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बुद्धिस्ट संघा। रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट संघा वेयर मेंशन्ड इन सूत पिटक। There were separate branches for both men and women. अब इसमें से सही विकल्प का चयन करें। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है। अच्छा प्रश्न भी है और आसान प्रश्न भी है। बौद्ध संघ हमने चर्चा भी किया था कि 4 बौद्ध सभा का आयोजन किया जाता है और आप देखते हो कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में जो राजगृह में आयोजित हो रहा है अजात शत्रु के समय, जिसके अध्यक्ष आपको महाकश्यप हैं, उस समय ही आपको 2 पिटक की रचना हो रही है, एक सूत पिटक और एक आनंद पिटक। अब यहां आप देखें कि जो सूत पिटक है, सूत पिटक की रचना किसने किया? आनंद ने किया। इसकी रचना आपको आनंद के द्वारा किया जाता है। और सूत पिटक में है क्या बच्चों? तो इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत, बुद्ध के उपदेश हैं। इसमें क्या है? बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के उपदेश। इसमें बुद्ध के उपदेश यानी बौद्ध धर्म का सिद्धांत इसी में है। बौद्ध धर्म का सिद्धांत, फिलॉसफी, यह आपका किस में है? यह सूत पिटक में है।
और बौद्ध संघ के नियमों का जो उल्लेख है यह किस में है? यह आपको विनय पिटक में है, विनय पिटक में है, विनय पिटक। और इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना आपको किसके द्वारा की जा रही है? उपाली के द्वारा। विनय पिटक की रचना किसके द्वारा? उपाली, उपाली के द्वारा। तो यह जरूर याद रखना है कि सूत पिटक में क्या है और विनय पिटक में क्या है। इन दोनों की रचना किसके द्वारा की जा रही है? दोनों बुद्ध के शिष्य हैं, आनंद सबसे प्रिय हैं। और प्रथम बौद्ध सभा में ही 2 पिटक की रचना हो रही है। तृतीय पिटक की रचना तृतीय बौद्ध सभा में की जा रही है। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत है। पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग शाखाएं थी। बिल्कुल सही है कि पुरुष और महिला, क्योंकि भिक्षु संघ का गठन बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में ही, सारनाथ में ही उन्होंने भिक्षु संघ का गठन किया था। और महिला भिक्षुणी संघ का गठन बुद्ध ने राजगिरी में किया, वैशाली में किया था। और पहली महिला भिक्षुणी बनी थी प्रजापति गौतमी, जिसका हम लोगों ने चर्चा किया। तो केवल बी सही होगा, इसमें केवल बी सही होगा। प्राचीन भारतीय बौद्ध मठों में पवारना नामक एक समारोह आयोजित किया जाता था। वह क्या था? पवारना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे प्रश्न भी पूछा जाता है। इन एंशिएंट इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज ए सेरेमनी कॉल्ड पवारना इज टू बी हेल्ड वाज द। अब पवारना का आयोजन कब किया जाता था? संघ परिनायक और 2 सभापतियों को चुनने का अवसर, एक धम्म पर और दूसरा विनय पर। बरसात के मौसम में मठों में रहने के दौरान किए गए उनके अपराधों के भिक्षुओं के द्वारा स्वीकारोक्ति के लिए पवारना का आयोजन किया जाता था। बौद्ध संघ में नए व्यक्ति की दीक्षा की रस्म, जिसमें सिर मुंडाया जाता था और पीले वस्त्र उनको पहनाया जाता था पवारना के समय। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं का जमावड़ा, जब वे वर्षा ऋतु के अगले 4 महीने के लिए एक निश्चित निवास ग्रहण करते थे, क्या उस समय पवारना का आयोजन किया जाता था? तो यहां आप देखो कि पवारना का आयोजन कब किया जाता था? पवारना, पवारना, ठीक है। तो पवारना का आयोजन जो किया जाता था, बौद्ध धर्म में कहा जाता है वश। वश यानी वर्षा ऋतु की समाप्ति। होता क्या था कि बरसात के समय जब वर्षा ऋतु होता था तो जितने भी भिक्षु होते थे वे सभी एक जगह एकत्रित हो जाते थे, जो जहां है मठों में आ जाते थे। उस समय भिक्षाटन का काम नहीं किया जाता था। और जब वर्ष की समाप्ति होती थी, जब वर्षा ऋतु की समाप्ति होती थी, तो एक पर्व का आयोजन किया जाता था जिसे बच्चों कहा जाता था पवारना, पवारना। और यह आपको वर्ष की समाप्ति पर, तो आषाढ़ पूर्णिमा अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं का जमावड़ा, जब वे वर्षा ऋतु के अगले 4 महीनों के लिए एक निश्चित निवास ग्रहण करते हैं या बरसात के मौसम में मठों में रहने के दौरान उनके अपराधों के भिक्षुओं के द्वारा स्वीकारोक्ति। तो गैदरिंग ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द फुल मून डे ऑफ आषाढ़, व्हेन दे टेक अप ए फिक्स्ड अबोर्ड फॉर द नेक्स्ट 4 months ऑफ रेनी सीजन। नहीं, बल्कि वर्ष की समाप्ति पर। यह वर्षा ऋतु के समय नहीं होता था। जब बरसात की समाप्ति होती थी, बरसात के मौसम में मठों में रहने के दौरान किए गए उनके अपराधों के, यह इसका सही उत्तर होगा बी। इसका सही उत्तर होगा बी, कि जब वर्ष की समाप्ति होती थी, वर्षा ऋतु की समाप्ति होती थी, तो सभी भिक्षु जो होते थे वह भिक्षु आपको पवारना पर्व का आयोजन करते थे। पवारना, तो यह इसका उत्तर आपका बी होगा। पवारना बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको वर्ष की समाप्ति पर आयोजित किया जाता था, यानी वर्षा ऋतु की समाप्ति पर। बौद्ध धर्म में उपास्त समारोह, उपोस्त, उपोस्त, उपोस्त समारोह, उपोस्त, यह भी एक समारोह था, सेरेमनी था। यह कब किया जाता था? पड़ोसी घरों पर निर्वाह या भिक्षु अनुयायियों को कहानियां सुनाते हैं। भिक्षुणियों के लिए विशेष नियम संहिता था। या भिक्षु बारिश के मौसम में अपने प्रवास के दौरान अपने अपराधों को स्वीकार करने के लिए एक साथ मिलते थे। उपोस्त का आयोजन क्या था? बच्चों, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। उपोस्त का आयोजन जब बरसात काल में जब भिक्षु एकत्रित होते थे
तो प्रत्येक 15वें दिन, प्रत्येक 15वें दिन उपोस्त सभा का आयोजन किया जाता था। उपोस्त सभा का आयोजन किया जाता था प्रत्येक 15वें दिन। यह आपको पूर्णिमा और अमावस्या को होता था, जिसमें पातीतो मोक्ष का पाठ किया जाता था। यह जब उपोस्त सभा आयोजित होता था तो इसी में एक पाठ किया जाता था, पातीतो मोक्ष, कि अगर कोई किसी ने प्रायश्चित किया है तो वह उसको स्वीकार कर ले। अगर किसी ने प्रायश्चित किया है तो उसको स्वीकार कर ले। तो यह एक आयोजन किया जाता था, इसे ही कहा जाता था उपोस्त। उपोस्त। तो इसमें आप देखें कि उपोस्त का आयोजन कब किया जाता था, तो बरसात के समय में अपराधों को स्वीकार करने के लिए, जिसे पातीतो मोक्ष कहा जाता था, इसके लिए उपोस्त सभा का आयोजन किया जाता था। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। बौद्ध संघ में सलाका का अर्थ क्या है? सलाका लकड़ी के डंडे के माध्यम से मतदान करना, भिक्षुओं के सर्वोच्च पद का चुनाव करना, संयम का व्रत या सिर मुंडाने और पीले वस्त्र पहनने की एक रस्म। यह क्या है भाई? सलाका। तो सलाका इन द बुद्धिस्ट संघ रिफर्स टू वैलेट वोटिंग बाय मींस ऑफ वुडन स्टिक, यानी वैलेट वोटिंग। तो बौद्ध संघ को देखे, बौद्ध संघ क्या था? बौद्ध संघ बड़ा ही लोकतांत्रिक था। संघ का जो स्वरूप था, वह संघ का स्वरूप बच्चों कैसा था? तो संघ का स्वरूप यह लोकतांत्रिक था। लोकतांत्रिक था, यानी जो प्रधान भिक्षु था उसका चुनाव होता था बैलेट के माध्यम से। बैलेट के माध्यम से। और किसी भी संघ के अगर सदस्य को निकालना होता था, सदस्यता समाप्त करनी होती थी, तो यह अध्यक्ष को अधिकार नहीं था, प्रधान भिक्षु को अधिकार नहीं था, बल्कि उसके लिए एक समिति थी, वयोवृद्ध भिक्षुओं की समिति। वह निर्णय लेता था कि भाई किसकी सदस्यता समाप्त करनी है, किसी नए व्यक्ति को सदस्यता देनी है या नहीं। तो पूरी तरीके से जो हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखते हैं, वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया यहां पे था। यानी बैलेट वोटिंग के माध्यम से आपको मतदान होता था। बैलेट पत्र जो आज हम लोग देखते हैं, उसके माध्यम से मतदान हुआ करता था। नेक्स्ट देखें, बौद्ध धर्म में पातीतो मोक्ष क्या है? पातीतो मोक्ष महायान बौद्ध धर्म का विवरण, हीनयान बौद्ध धर्म का विवरण, संघ के नियम या राजा मेनेंडर के प्रश्न। अभी हमने चर्चा भी किया था पातीतो मोक्ष, और यह उपोस्त सभा के समय पातीतो मोक्ष का पाठ किया जाता था। और यह आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है बच्चों। यह आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है कि पातीतो मोक्ष का अर्थ क्या है। तो पातीतो मोक्ष आप देखें, इसका अर्थ क्या है? यानी संघ के ही नियम है, यह भी संघ का नियम है पातीतो मोक्ष, जिसमें उपोस्त के समय पातीतो मोक्ष का पाठ किया जाता था। उपोस्त के समय नहीं, यह संघ का नियम है, ध्यान देना। पातीतो मोक्ष भी एक संघ का नियम है। और इस समय प्रायश्चित करने के लिए इसका कि अगर किसी ने कोई अगर गलती किया है तो उसको स्वीकार कर ले, इस पाठ का आयोजन किया जाता था। तो यह आज के सेशन को हम लोग को बच्चों देखना था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। नेक्स्ट भी हम लोग टॉपिक जो देखेंगे वह बौद्ध धर्म से ही संबंधित देखेंगे। उसके बाद फिर जैन धर्म, वैष्णव शैव धर्म, यह हम लोगों को देखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सभी को। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।